दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। अपने ईश्वर को सारी बुद्धि, सारी शक्ति और आत्मा से प्रेम करो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद से 13 में प्रभु का वचन कहता है, इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। लेकिन ऐसा हमारे प्रभु ने हमारे लिए किया, हम पापियों के लिए किया है। और अगर हम सचमुच में प्रभु के प्रेम में जो दर्द छिपा है उसको समझेंगे तो हम प्रभु को प्रेम करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब प्रभु को प्रेम करने का अर्थ क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार में हम सुनते हैं अध्याय 14 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे प्यार करता है वो मेरे नियमों पर चलता है। प्रभु के प्रेम को अगर हमको समझना है तो हमको प्रभु के नियमों पर चलना है। लेकिन अगर हम नियमों को बोझ समझते हैं या किसी पुरोहित द्वारा, कलीसिया द्वारा स्थापित एक प्रकार का रीति रिवाज समझते हैं तो कभी भी हम उन नियमों का प्यार से पालन नहीं करेंगे। हम केवल शब्दों में उन नियमों का पालन करेंगे और उसके बाद उसके गहरे छिपे रहस्य को या अर्थ को कभी नहीं जान पाएंगे। और जब हम उन रहस्य को नहीं जानेंगे तो उनके प्रति हमारे मन में, हृदय में प्रेम कैसे भराएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु ने अपने जीवन में पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार किया तो उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। अपने सारे शौक या जो भी इच्छाएं हैं सबको त्याग की ताकि वो ईश्वर के उस कार्य को पूर्ण कर सके जो उन्होंने अपने ऊपर स्वीकार किया था। हमको भी ईश्वर ने संसार में इसी प्रेम के साक्षी बनाकर भेजा है। लेकिन जब संसार में आते हैं तो हम संसार की चीजों से, संसार के लोगों से, संसार की वास्तविकता से इतने प्यार में रम जाते हैं कि हम ईश्वर के अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। हम जब संसार में प्यार के बारे में सीखते हैं वो एक ऐसा बनावटी प्यार है, मतलबी प्यार है कि जब फायदा पूरा हो गया तो प्यार क्या है हम नहीं जानते। ऐसे ही आज संसार में वास्तविक रूप में प्यार की परिभाषा मानी जाती है, लेकिन ईश्वर का प्रेम इसके परे है। और इसलिए आज के सुसमाचार में जब शास्त्री प्रभु से आकर पूछता है सबसे पहली आज्ञा कौन सी, अब प्रभु कहते हैं अपने ईश्वर को प्यार करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बड़े गर्व से कहते हैं हम सब ईश्वर के प्रतिरूप, और ये सत्य है। लेकिन अगर हम सब ईश्वर के प्रतिरूप हैं तो हमारे परिवारों में या हमारे पड़ोसियों एक दूसरे से क्यों दुश्मनी करती, एक दूसरे से क्यों बैर रखते हैं, एक दूसरे के प्रति खटाश क्यों है, एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे के प्रति बदले की भावना क्यों रखते हैं। और वास्तविकता यह है कि हम केवल सांसारिक चीजों के कारण इस बुरे कार्य में फंस जाते हैं। वो क्या है? संसार की चीज है, शायद पैसा, शायद कोई प्रेम, शायद कोई जमीन जायदाद की बात या कोई रिश्ते नातों में परेशान। इन सारी चीजों के कारण हम दूसरों को क्षमा नहीं दे पाते। हम दूसरों के लिए वो इस ईश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, उन्होंने हमें दर्द दिया। तो कैसे हमारे मित्र हो सकते हैं, कैसे हम उनको प्यार कर सकते हैं? हम उन्हीं को प्यार करेंगे जो हमको प्यार करते हैं, और हम उनसे नफरत करेंगे
जो हमें प्यार नहीं है। यही संसार की आज परिभाषा है। इसलिए आज जब हम परिवार में भी देखते हैं, हम परिवार में एक परिवार कहते हैं, खून से संबंधित लोग हैं, लेकिन तब भी पति का अपने पति के प्रति दुर्व्यवहार, लड़ाई झगड़ा, या पत्नी का पति के प्रति जो ईर्ष्या, घृणा, या बच्चों का माता पिता के प्रति वैर या गुस्सा, ये सारी चीजें हमारे परिवार में आज दिख रही है, उभर के दिख रही है। क्योंकि आज हमारा परिवार कलीसिया से ज्यादा संसार का होता जा रहा है। याद कीजिए, बचपन में हमें एक डेफिनेशन में, परिभाषा में बताया गया था, एक बच्चे की पहली कलीसिया उसका परिवार है। अगर परिवार में ही इस प्रकार की खटास है, बैर है, बुराई है, नफरत है, असमाशीलता है, तो कैसे वो बाहर संसार के पड़ोसियों के साथ या लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रख पाएंगे। जो हमारी उपज है, जहाँ से हमने जन्म लिया है, जहाँ हम पले पड़े हैं, वहीं हमने बुराई को हमारे जीवन में अनुमति दी है, तो कैसे हम अच्छे बन सकते हैं। तो आज हम सबों के लिए प्रश्न करने का समय है। वास्तव में दुखों काल एक प्रश्न करने का काल है, जहाँ पर हम अपने आप से पूछना चाहें कि मुझे प्रभु ने इतना प्यार किया, मैं प्रभु को कितना प्यार करता हूँ। और प्रभु जैसा बताते हैं कि जब हम प्रभु को प्यार करने लगते हैं, हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदल जा। तो प्रेम एक चुनौती है जो प्रभु ने हम सबों के सामने स्वयं अपने जीवन में पालन करके प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपना जीवन भी इस प्रेम के लिए कुर्बान करी। क्या मैं भी प्रभु के मार्ग पर चलता हूँ? प्रभु वास्तव में मेरा जीवन नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि मैं इस जीवन द्वारा दूसरों को प्रेम करके, दूसरों की सेवा करके, दूसरों की भलाई करके ईश्वर का प्रेम उन लोगों के साथ और सब। यही प्रभु का हम सबों के लिए संदेश है। तो आइए हम प्रभु के प्रेम में बढ़े और प्रभु से प्रार्थना करें, इस प्रेम के जरिए हम इस पूरे संसार को प्रेममय बनाने में अपना पूरा योगदान। मरियम और सभी संत हम सबों के लिए प्रार्थना करें। हाँ।